दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज गया है और जैसे जैसे दिल्ली चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बता दें कि दिल्ली में चुनाव का बिगुल बजने के बाद जहां सियासी हलचल तेज हो गई, तो वहीं चुनाव शुरू होते ही नेताओं का जुबानी हमला भी तेज हो गया है। भाजपा सांसद रमेश विधुड़ू के बिगड़े बिगड़े बोल के बाद राष्ट्रीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद ने अब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फ्रॉडिया हैं। दिल्ली देश का मुकुट है, देश की राजधानी है। दुर्भाग्य से 10 साल से दिल्ली एक फ्रॉडिया के कब्जे में है। केजरीवाल को दिल्ली के विकास से कोई मतलब नहीं है। वहीं पूर्व सांसद ने अपने जन्मदिन पर खुद के रिटायरमेंट पर अपने मन की बात करते हुए कहा कि जनता नहीं चाहती कि मैं राजनीति से रिटायर हो जाऊं, लेकिन पार्टी की मजबूरी थी, रिटायर कर दिया। लेकिन मैं पहले से ज्यादा सक्रिय होकर जनता के लिए काम कर रहा हूं। और वहीं उनके जन्मदिन पर उमड़े जनसैलाब को देखकर कहा कि ये हमारी ताकत है और जनता हमारे साथ है। दिल्ली हमारे देश का मुकुट है, हमारे देश की राजधानी है। दुर्भाग्य है कि 10 वर्ष से एक फराडिया दिल्ली पर कब्जा करके बैठा है। एक फराडिया जिसको दिल्ली के विकास से नहीं मतलब है, दिल्ली की सफाई से नहीं मतलब है, दिल्ली के गंदगी से नहीं मतलब है, जमुना जी से नहीं मतलब है, न पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है। बस फराट फराट फराट। अब बाकी डिसाइड करना है जनता को, जनता वहाँ डिसाइड करके, लेकिन मेरी नज़र में वो फराडिया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ गोंडा से हमारे संवाददाता भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, दिल्ली को लेकर जुबानी सियासत तेज हो गई है, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं जुबान के जरिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अब जो है चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव का बिगुल बजते ही जो जुबानी हमला था वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो जो गोंडा कैसरगंज के सांसद थे, पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह, वो कल अपने जन्मदिन पर एक बयान जारी किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फ्रॉडिया बताया है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो पूर्व सांसद भी हो, कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी पूर्व रह चुके हैं, वही देखा जाए तो अगर अक्सर करके जो ब्रजभूषण के बयान आते हैं वो अक्सर चर्चाओं का एक विषय और चर्चाओं का बाजार गर्म ही रहता है, क्योंकि वो आए दिन एक नया रोग अपने करते हैं, उसको लेकर नई नई बातें निकाल कर लाते हैं। और बातें इस बार वो बातें अरविंद केजरीवाल के ऊपर लेकर आई और उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल को फ्रॉडिया बताया। वही उन्होंने बताया है कि दिल्ली उनके हाथ से फिसल रही है और दिल्ली की सरकार इस समय जिसके हाथ में है वो कहीं ना कहीं गलत है। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पूर्व सांसद ने निशाना साधा और बताया है कि दिल्ली जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उनके कब्जे पर दिल्ली है, तो कहीं ना कहीं अब जनता जाग उठी है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में उनको मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से पूर्व सांसद ब्रजभूषण ने जुबानी हमला किया है, क्या वो सही साबित होता है व नहीं। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह हर साल के बाद इस साल भी अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। और वहीं अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्लास के बच्चे होते थे उनको विजेता घोषित किया गया, उनको पुरस्कृत कर अपने जन्मदिन पर अपनी ताकत दिखाई और जनसैलाब में लगभग लाखों की संख्या में उनके वहां लोग पहुंचकर उनके जन्मदिन की बधाइयां दी। वहीं अगर देखा जाए जो है तो नवाबगंज अयोध्या का दोनों बॉर्डर है और अयोध्या नवाबगंज के करीब पड़ता है, तो लगभग चाहे वो दशरथ गद्दी के महंत हों, चाहे हनुमानगढ़ी के महंत हों, सारे लोग ब्रजभूषण के इस कार्यक्रम में आए और उनके जन्मदिन पर बधाइयां दी। जी ठीक है भूपेंद्र, लेकिन जहां एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह का ये कहना कि जनता नहीं चाहती कि मैं रिटायर हो जाऊं, लेकिन पार्टी की अपनी मजबूरी थी मुझे रिटायर करने की, लेकिन वही कुश्ती ही संघ का एक तबका ऐसा भी है जो लगातार उनसे नाराज चल रहा है, उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बयान इससे पहले भी जारी किया था। उन्होंने साफ तौर पर बताया था जिस तरीके से जो कुश्ती संघ के लोग थे जो इनसे नाराज थे, उनको हरियाणा से चुनाव भी लड़ाया गया था। तभी ब्रजभूषण ने एक बयान जारी किया था कि अब वो हमें तो जो है
कुश्ती संघ से हटा भी दिए, लेकिन जिस पार्टी में वो गई हैं जी। उसको भी वो खत्म करके मानेंगी। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके ब्रिजभूषण शरण सिंह आए दिन बयानों में कहते थे कि हम रिटायर हुए नहीं है, मुझे रिटायर जबरदस्ती किया गया है, जी। मैं जनता की सेवा तब पार्टी में रहकर करता था, लेकिन अब मैं पद पे नहीं हूं, तब भी मैं जनता की सेवा में लगातार तात्पर्य रहूंगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह अपना बिगुल जो है बजाते हैं या नहीं। फिलहाल उनके अभी जो बड़े लड़के हैं प्रतीक भूषण सिंह गोड्डा सदर से विधायक जी। हैं, और उनके छोटे बेटे जो करण भूषण वो कैसरगंज से सांसद चुने गए हैं। लेकिन अगर वही बात की जाए ब्रिजभूषण सिंह, तो ब्रिजभूषण सिंह 91 से जो सांसद रह चुका हो, कई बार सांसद जी। रह चुके हो, उनका कहीं ना कहीं टिकट कटने से जो आहत थी ब्रिजभूषण शरण सिंह को, वो कहीं ना कहीं झलकती हुई नजर आ रही है। ठीक है जी भूपेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जुबानी जंग भी तेज होती नजर आ रही है।